हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यवसायिक चिकित्सा। व्यवसायिक चिकित्सा क्या है, आज हम बात करेंगे व्यवसाय चिकित्सा का अर्थ और परिभाषा पे और उसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। दोस्तों व्यवसायिक चिकित्सा जैसे कि हम जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अंदर जो कार्य करने की अक्षमताएं पाई जाती हैं या उनके अंदर जो जो अक्षमताएं हैं, तो सभी अक्षमताओं को ध्यान में रखकर अगर हम थेरेपीज देते हैं, उनकी अक्षमताओं में सुधार करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की थेरेपीज देकर हम उनको विकास कर सकते हैं, उनकी अक्षमता को कम कर सकते हैं और सक्षम बना सकते हैं किसी कार्य करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों व्यवसाय चिकित्सा क्या है यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यवसायिक चिकित्सा यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्यवसाय चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोगी के जीवन के दैनिक आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में रोगी के सामाजिक और वैचारिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। व्यवसायिक चिकित्सा का मूलभूत पहलू ये भी है, यदि निरंतरता के साथ चिकित्सा दी जाए तो किसी विकृति या अक्षमता को रोका जा सकता है। दोस्तों तो व्यवसाय चिकित्सा क्या है, एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोगी के जीवन के दैनिक आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता का विकास किया जाता है। यानी कि रोगी से मतलब है दोस्तों, रोगी से मतलब ये नहीं है कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी से हम कह सकते हैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति है यानी कि जो नहीं कर पा रहा है, असक्षम है किसी कार्य करने में, या कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, असक्षम हो गया अपने कार्य करने में वो है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर विशेष कोई बच्चा, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, कोई भी बच्चा है आवश्यकता वाला, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, यानी हम कह सकते हैं कोई स्पेशल नीड चल रहे हैं जो कि क्या है उसके मसल्स या शारीरिक स्थिति में कोई भी समस्या है दोस्तों, तो रोगी जिसमें हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कार्य करने में असक्षम है। तो कह रहे हैं जिसमें रोगी के जीवन के दैनिक आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता का विकास किया जाता है। अब दैनिक आवश्यक कार्य कौन कौन से हो गए दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन कार्य करते हैं, हम कह सकते हैं व्यक्तिगत कार्य हो गया, दूसरा हो गया सामाजिक कार्य, सामाजिक हो गया, शैक्षणिक कार्य हो गया, शैक्षणिक कार्य, और हो गया क्या व्यवसायिक कार्य, व्यवसायिक कार्य। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के कार्य व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में करता है, उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं। व्यक्तिगत कार्य हम कह सकते हैं कि सुबह उठना, व्यक्तिगत जितनी हमारी पर्सनल वर्क होते हैं, पर्सनल स्किल्स होती है, उन सभी स्किल्स को करना। सोशल स्किल्स हो गई हमारी, शैक्षणिक स्किल्स हो गई जो हमारे शैक्षणिक से संबंधित है यानी कि पढ़ने लिखने से संबंधित है। व्यवसायिक हो गई किसी कार्य को करने से संबंधित यानी कि व्यवसाय कौशलों को, व्यवसायिक कौशल हो गए यानी कि व्यवसायिक कौशलों को सीखना या करना या कोई व्यवसाय करना। तो विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्य करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है यानी कि इन कार्यों करने में जिस व्यक्ति को कोई समस्या होती है, यानी कि वो कह रहे हैं दैनिक जीवन के आवश्यक कार्य। तो आवश्यक कार्य ये हो गए दोस्तों, ये कार्य करने में अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, चाहे शारीरिक है या मानसिक है, या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत कोई कार्य कोई समस्या है, तो उन सारी समस्याओं यानी कि समस्या है तो वह असक्षम व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। फिर कह रहे हैं इस चिकित्सा पद्धति में रोगी के सामाजिक और वैचारिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है व्यवसाय चिकित्सा में केवल हम कह सकते हैं व्यवसाय यानी कि कोई नौकरी से संबंधित या किसी चीज पैसे कमाने से संबंधित। व्यवसाय चिकित्सा में दोस्तों सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। हम कह सकते हैं सामाजिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, वैचारिक हो गया, या शारीरिक रूप से जितनी भी हमारी अक्षमताएं हैं उन अक्षमताओं पर भी ध्यान दिया जाता है और उनका विकास किया जाता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों व्यवसाय चिकित्सा का मूलभूत पहलू ये भी है, यदि निरंतरता के साथ चिकित्सा दी जाए तो किसी विकृति या क्षमता को रोका जा सकता है। व्यवसाय चिकित्सा क्या कार्य कर रही है, कह रहे हैं यदि निरंतरता के साथ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं या हम बच्चे के साथ लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसको थेरेपीज दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि किसी विकृति यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चर अगर है व्यक्ति के शरीर में जिससे कार्य करने में व्यक्ति असक्षम है,
तो क्या है, उसकी अक्षमता को रोका जा सकता है। यदि निरंतरता, हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस, अगर हम किसी व्यक्ति को थेरेपी देते हैं तो उसकी अक्षमता को रोका जा सकता है और उस व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है या ऐसी चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति के आवश्यक कार्यों के क्षमता, आवश्यक कार्यों की क्षमता के कार्य, आवश्यक कार्य की क्षमता की जो सक्षम है उस कार्य की क्षमता को बढ़ाया जाता है, यानी कि कह रहे हैं कि उस क्षमता का विकास किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में क्या है, सामाजिक और वैचारिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। फिर कह रहे हैं व्यवसाय चिकित्सा, यदि निरंतरता अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसकी अक्षमता को कम करके उसको सक्षम बनाया जा सकता है और अक्षमता को रोका भी जा सकता है। दोस्तों परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? कह रहे हैं व्यवसाय चिकित्सा एक ऐसा नियोजित कार्यक्रम है जिसमें दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं व्यवसाय चिकित्सा एक ऐसा नियोजित कार्यक्रम है जिसमें दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए, दोस्तों समस्त कार्य कौन से? हमारे ये सारे समस्त कार्य है, पूरा करने के लिए व्यक्ति की क्षमताओं का विकास किया जाता है। यानी कि व्यक्ति की क्षमता है, जो व्यक्ति असक्षम है जिन कार्यों को करने में, इन कार्यों को करने में पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाता है, तो उन क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसके क्षेत्र तो हम कह सकते हैं कि अगर हम थेरेपी अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को देते हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये कार्य देखते हैं? दोस्तों इसके विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को थेरेपी दे सकते हैं या जहाँ पर थेरेपी दी जाती है, सुविधा दी जाती है, सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों कहाँ सर्विसेज है इसकी? दोस्तों अस्पताल में, चिकित्सालय कह सकते हैं, अस्पताल में है, प्रत्येक अस्पताल में हम कह सकते हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल में क्या है, अब चिकित्सक बैठे हुए हैं वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हर थेरेपी का अलग अलग थेरेपिस्ट है। वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया। तो दोस्तों क्या है, अस्पताल में आपको फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहाँ मिलेगा जहाँ पर हम बच्चों को जाकर या किसी व्यक्ति को जाकर थेरेपी करा सकते हैं। या हम कह सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र हो गया, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में भी जाकर हम करा सकते हैं, वहां पर हमें सर्विसेज मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों एक पुनर्वास केंद्र में भी हम जहाँ टेस्ट होता है वहां करा सकते हैं हम, यानी कि पुनर्वास केंद्र पर भी जाकर हम क्या करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें मिल सकती है, वहां भी सर्विसेज देती है दोस्तों। और दोस्तों विशेष स्कूल में, यानी कि विशेष विद्यालयों में उपलब्ध है, यानी कि विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में उपलब्ध है। प्रत्येक विशेष स्कूल में हम कह सकते हैं, स्पेशल स्कूल्स में सारे थेरेपिस्ट बैठते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको सारे स्पेशलिस्ट विशेष विद्यालय में मिलते हैं दोस्तों, यानी कि विशेष विद्यालय में उपलब्ध है। तो आप जाकर हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए उपलब्ध है। पुनर्वास किसी कोई व्यक्ति है या हम कह सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्य नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला पुनर्वास केंद्र में जाकर हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप हो गया दोस्तों, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद पता चल रहा है कि इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी चाहिए, तो शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में जाकर हम उस बच्चे को सर्विसेज दिला सकते हैं। अस्पताल में हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है या हम कह सकते हैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कार्य करने में दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, तो क्या हम अस्पताल में जाकर उसकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। दोस्तों ये क्षेत्र है व्यवसाय चिकित्सा के दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।